आपको ताकत का भी प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये चीज़ ये देख रहे हो, सारा फर्श जो है ना दीवार को छोड़ गया है। अगली सर्दियों तक के लिए अलविदा कर दिया गया जी। ट्रंक पैक हो गया जी। यहाँ से बंद करना है तो भाई ऐसे लगाना है ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी भाई 10 बज चुके हैं, 10:03 हो गए हैं जी। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मौसम की अपडेट दूँ तो भाई मौसम क्लियर है। रात को थे बादल, अभी भी हैं लेकिन वो बारिश वाले बादल नहीं हैं। रात को भाई बादल थे बारिश वाले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं हुई, काम हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ। कल आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखी है तो हमारा फ्रंट का जो है ना शेड का जो फर्श लगना है ना, उसके लिए डिज़ाइन बन गया था। इसके अंदर अभी मिट्टी डालनी रहती है और उसके बाद कुटाई शुटाई होगी और फिर इसका फर्श लगेगा। और ये जो है ना तकरीबन 6 से 7 इंच जो है ना इस फर्श से हाइटेड होगा और इनके साथ ऐसे स्टेप बनेंगे चारों साइडों से। बाकी सारा फर्श डाउन होगा 6 इंच और ये 6 इंच ऊंचा होगा। साफ ज़ाहिर है भाई इसकी एलिवेशन थोड़ी सी हाइटेड होनी चाहिए, फील हो कि ये फ्रंट है। और बाकी इधर जो है ना भैया आज इधर भी सेम इसी तरह से होना है जैसे इधर ये दीवार बनाई है ना, सेम यहाँ से लेके स्ट्रेट वो एंड तक बननी है, ताकि ये जो है ना मट्टी भराई करके कुटाई शुटाई करके दीवार बना के और फर्श लगा सके। तो अंकल इधर भाई लगे हुए हैं जी एरा बनाने के लिए, जगह सेट करने में। और इस तरफ जो है ना कल भाई हमारी कुटाई सारी कंप्लीट हो गई थी, दूसरी शिफ्ट भी हमने लगा ली थी। तो इस तरफ भी अभी मिट्टी डलनी है। ये देख रहे हैं ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स लगे पड़े, यहाँ तक हमारी भराई होनी है। ये मतलब यहाँ पे हमारा आके फर्श लग जाना है। तकरीबन यहाँ तक तो डल जाएगी मिट्टी, यहाँ तक आ जाएगी रोड़ी और उसके ऊपर लग जाएगा कंक्रीट। तो आज जो है ना इंशाल्लाह सबसे पहले ये वाला काम करना है, यहाँ तक दीवार बनानी है। फिर जो मिट्टी की कसर रह जाएगी ना डलने के लिए वो पूरी करनी है। और प्लम्बर को भाई कल कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आज आएंगे, और अभी सुबह कॉल किया तो नंबर बिज़ी था। फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो नंबर मिला नहीं। अब पता नहीं उनके क्या इरादे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी तक बहरहाल नहीं आए, लेकिन आते अक्सर ही लेट है। इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। अब लेंस जो है ना अब कुछ ऐसे हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना तकरीबन भाई 9 फीट जगह बनने वाली है जी। और 9 फीट पे हमारा फर्श होगा। उसके बाद तकरीबन एक स्टेप डाउन बनेगा 6-7 इंच का, और समझ लो कि 9.5 फीट तक जो ना हमारा फर्श कवर हो जाएगा। बाकी जो सारी जगह बचनी है ना वो भाई बन जाएगी हमारा क्या कहते हैं ग्रॉसरी प्लाट। उसमें भी 1.5 फुट आपको मैंने पहले बताया था इस तरफ से टो वाल लगनी है। तो तकरीबन 13 से 14 फीट जो है ना जगह हमारी दरमियान में बच जाएगी। तो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। हाँ जी, सिर्फ यही 13-14 फीट नहीं होनी, इधर से लेके वो एंड तक होनी है। तो 50 फीट जगह बनती है, ये तो बहुत है ये। तो अभी जो है ना भाई अम्मा बुला रही हैं, कुछ कह रही हैं, उनकी बात सुन लो। हमारा जो एरा है ना उसकी आलमोस्ट खुदाई हो चुकी है जी। हमारा प्लान जो है ना इस तरफ हमने 3-3 वार लगाए थे ईंटों के, इस तरफ जो है ना 4-4 लगाएंगे, क्योंकि ये वाला एरिया रहना भी कच्चा है और है भी गहरा। तो 4 वार इस तरफ लगेंगे, फिर उसके आगे 2 वार का एक स्टेप बनेंगे। जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो है ना इतनी खुदाई कर रहे हैं कि 4 वार लगें। तो ये हमारे जो रेफरेंस पॉइंट है ना, इस तरफ से हमारा फर्श इस ईंट के ऊपर आ जाएगा, तभी वो वाले पाइप्स जो है ना हमारे अंदर कवर हो जाएंगे। और उस तरफ मैंने आपको दिखाया था वो कोने पे 2 ईंट्स पड़ी हुई हैं मोटर के बिल्कुल पास, वहाँ पे जाके लगेगा। तो फाइनली जो है ना हमारी जगह हो चुकी है जी रेडी। और कुछ ये सिचुएशन भाई बन गई, ईंटें शीटें डालनी हैं जी। और मैं भाई अभी कुटाई करने में ही लगा हुआ था। ये जगह देख रहे हैं, ताकि ना भाई ये बैठे नहीं, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी था। ताकत का तो भाई एक्सपेरिमेंट कर ही लिया है हमने कि उसका मार्बल जो है ना फर्स्ट थोड़ा सा नीचे बैठ गया था, सिर्फ कुटाई ना सही होने की वजह से। तो इसलिए भाई मैंने खुद कसर निकाली है और ये सारी जगह कुटाई की है, ईंटें शीटें डालनी है। यहाँ पे भी एक सीढ़ी का स्टेप बनेगा, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्श, ये सूत्र देख रही है धागा बंधा हुआ है, यहाँ तक हमारा फर्श आएगा और इसके आगे एक जो है ना हमारा एक स्टेप डाउन होगा तकरीबन 5-6 इंच का। तो इस तरह से कुछ बनेगा। जब बनेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईंटें शीटें बाकी भाई डाल रहे हैं इनका। मैं भाई आपको ना ताकत का फर्श दिखाता हूँ कि ताकत का फर्श किस तरह से बैठ गया था। वो जो नया लगा है वो तो बैठा ही बैठा है, उससे पहले जो लगा हुआ है ना ऑलरेडी हमारा फर्श, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ।
अभी ये नया नया इस धागे ने लगवाया था, एक तो ये बैठ गया था, फिर इसको ठीक किया सिर्फ ना कुटाई ना होने की वजह से। और दूसरा भाई ये चेक करो, ये देख रहे हो सारा फर्श जो है ना दीवार को छोड़ गया है, मतलब यहाँ से बैठ गया, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब जैसे वो कश्ती के डूबने लगती है ना तो एक साइड नीचे हो जाती है, सेम वही सिचुएशन है। यहाँ से ये शुरू हुआ और वो एंड तक सारी ये साइड जो है ना डाउन हो गई। अब पता नहीं इसके अंदर पानी गया है तब डाउन हुई है या फिर वैसे ही कुटाई नहीं हुई थी तो तब हो गया। बहरहाल ना ये साइड फर्श की थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन इतनी वो इग्नोर बंदा कर सकता है, लेकिन इसको ना बंद करने होंगी। ये दरारें सी पड़ी हुई है ना, इनके अंदर सीमेंट भरना होगा ताकि इन फ्यूचर मज़ीद पानी ना जाए। जब मैंने ये चीज़ देखी है ना तो फिर मैंने अपनी तरफ इस चीज़ की काफ़ी केयर की है। काम तो हो गया है जी स्टार्ट ईंटें लगाने का, लेकिन एक ना मसला हो गया, वो हमने थोड़ा सा बाद में सोचा है, अब उसका भी सलूशन निकालना पड़ेगा। पहले प्लान कुछ और था, प्लान तो यही था, लेकिन ना इस चीज़ के बारे में हमने सोचा बाद में। हुआ क्या है जी, ये भाई जो है ना यहाँ से हमारे ऊपर की तरफ 4 टोटल वार लगने हैं, फिर उसके बराबर होना है उस पाइप के बराबर, यानी कि पाइप फिर नीचे कवर हो जाएगा, इतना कि ये फर्श बन जाएगा। और नीचे जो एक स्टेप बनाना है ना वो मतलब इसी के बराबर लगना था, और 4 वार के मतलब तकरीबन 6 इंच का गैप बन जाना था। लेकिन भाई इधर से जो है ना हमारी ये जो DPC है ये काफ़ी ऊंची है, और हमारा जो इधर से घास होना है वो काफ़ी डाउन रह जाना है। आलमोस्ट जहाँ तक वो मिट्टी डली पड़ी है ना वहाँ तक ही हमारा घास रह जाना है। तो इधर से जो है ना फिर ये काफ़ी ऊंची बन जाती थी, नीचे मतलब कच्ची मिट्टी निकल आनी थी। होना ये चाहिए था कि ये वार जो है ना मज़ीद डाउन जाता है, तकरीबन 3 वार, फिर जाके उसके बराबर जाके ये कहीं से दीवार शुरू होती। तो अब करना यही है कि हम आधी दीवार ये मतलब आधी लाइन लगा चुके थे, फिर यही सोचा है कि ये 4 वार पूरे करते हैं, और जो आगे वाले वार स्टेप के लिए बनाने हैं ना तो वो हम थोड़े मज़ीद खोद के डाउन कर देंगे, ताकि इधर से जो है ना बराबर हो जाए, वो वाला जो ग्रॉसी प्लाट सेट हो तो वो ईंटों के बराबर सेट हो, ना कि ईंटों से डाउन हो और फिर नीचे से मिट्टी निकलती रहे और ईंटें गिर जाएं। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई घर के कामों में ना ये तो चलता रहता है, एक कट्टा बंदा बांध के आता है ना तो दूसरा खुल जाता है। तो अब ये नया कट्टा खुल गया है जी। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप बनाना ना, सीढ़ी बनेगी, यानी कि फर्श से आगे एक स्टेप उतरने के लिए वो नीचे से मज़ीद नीचे खोद के ले जाना पड़ेगा, ताकि वो ग्रॉसी प्लाट के इक्वल से स्टार्ट हो, मतलब नीचे से एरा उसका, ताकि मट्टी शट्टी नीचे से फर्श के निकले नहीं। जैसे भाई मैंने उधर आपको एक बड़ी लंबी सारी राम कथा सुनाई थी कि ये मसला है जी, ये ईंटें लगाने का मसला हो रहा है। मैं आपको उस ताकत का भी प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ये देख रहे हैं ये चीज़, ये फर्श जो उस ताकत का लगा हुआ है ना यहाँ तक तो लगा हुआ है, नीचे से देख रहे हैं मिट्टी निकल आई है। होना ये चाहिए था कि ये ईंटें मज़ीद डाउन जाती 2 स्टेप, ताकि ये वाली मिट्टी से ना ये वाली ईंटें नीचे होती, ताकि ये मिट्टी ईंटों के बराबर लगती, ना कि ईंटों से नीचे हो। तो सेम वही वाली सिचुएशन उधर भी बन रही है। तो उसका फिर एक ही हल है कि फर्श तो हमारा समझ लें इसी तरह से लग जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप बनाना है ना वो मज़ीद डीप करके बनाएंगे, ताकि हमारा जो इधर वाला सेहन होना है ना घास वाला, वो ईंटों के बराबर है, ना कि ईंटों से डाउन हो और नीचे से ईंटों के मिट्टी निकलने लग जाए। आई होप अब आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ जी भाई हमाम पे, दाढ़ी शाड़ी सेट करवा के आते हैं। बाल भी मेरे काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन इनको मैं थोड़ा बहुत सेट करवाऊंगा, छोटे नहीं करवाऊंगा। मेरा इस बार थोड़ा सा प्लान है कि बड़े बाल रख के भी देख लिए जाएं कैसे लगते हैं। थोड़ा सा बना संवार के रखूँगा, अभी घर के कामों की वजह से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करना तो भाई बनता है। हाँ जी, दाढ़ी सेट करवाने जा रहा हूँ। बस जो हमाम है ना भाई खुला भी हो, माह रमज़ान के दिन है तो मोस्टली दुकानें शुकानें बंद होती हैं, लेकिन हमाम तो खुले ही होते हैं। लेकिन रोज़ा रखो ना तो फिर वो भी बंद करके चले जाते हैं। यहाँ से बिल्डिंग चेक करो नीले आसमान के साथ, कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा भाई, तो हमाम से मैं होकर वापस आ गया हूँ जी, दाढ़ी शाड़ी करवा आया हूँ जी सेट। और इधर जो है ना हमारी जो वॉल बन रही थी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के बिल्कुल पास पहुँच गई, और हमारी सीमेंट ख़त्म होगी। 4 वार लगने थे, 1 2 3 4 लग गए हैं जी। और बात पहुँची है कहाँ तक जी, यहाँ तक।
ये अभी बस ये रह गया और जो क्या कहते हैं सीमेंट ख़त्म हो गया। सीमेंट मैंने मंगवाया ही नहीं था, काम क्योंकि रुका हुआ था, अब ज़्यादा देर पड़ा रहा है ना तो वो ख़राब होने लग गया था। सीमेंट तो वैसे पड़ा था लेकिन उस ताकत ने अंदर बाउंड्री बनवाई थी ना तो फिर उसने भी इस्तेमाल किया तो उस वजह से ख़त्म हो गया। अब जो है ना मुझे लगता है मुझे मज़ीद सीमेंट मंगवाना पड़ेगा क्योंकि प्लम्बर आज आना था, आया नहीं है। 3-4 बार उसको कॉलें की हैं, उसने कॉल भी नहीं सुनी। पता नहीं अब वो आना चाहता है या आना नहीं चाहता, वो तो उस पर डिपेंड करता है। देखते हैं, ठेकेदार साहब से भी बात की है कि कॉल करें, उन्हें पूछें आना है या नहीं आना, कल पता चल जाएगा। और बाकी सीमेंट मंगवाना पड़ेगा क्योंकि भाई उसने अगर जो पाइप डालने हैं तो उनके ऊपर भी सीमेंट डालना है, कंक्रीट का मिक्सर बना के, और इसके ऊपर भी प्लस्तर भी होना है और आगे स्टेप भी बनना है तो सीमेंट की हमें ज़रूरत होगी। फिर बाद में काफ़ी दिनों के बाद फिर इस्तेमाल भी होना है, ऊपर भी जो पर्दियाँ बननी है और फर्श भी लगना है, इसमें भी इस्तेमाल होना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1-2 बोरियाँ बाइक पे लेके आ जाता हूँ, बाकी जो है ना इंशाल्लाह एक बार इकट्ठा ही रिक्शे पे मंगवा लेंगे। गर्मी जो है ना भाई फुल टाइम आ गई है जी। अब अगर कमरे में बैठना है ना तो पंखा चला के बैठना पड़ता है, नहीं तो भाई पसीना आने लग जाता है। आज तो मतलब वो जो फील होता है ना मार्च अप्रैल के महीने में जो गर्मी फील होती है वो वाली आजकल गर्मी फील हो रही है। तो अल्लाह ही खैर करे जी। एक्सट्रीम महीने जब आएंगे जून जुलाई वाले तो पता नहीं कितनी गर्मी पड़ेगी। बस देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। भाई जाका तो अभी चले गए हैं जी। मेरे ख्याल में पहले अपने ससुराल जाएंगे, फिर वहाँ से लाहौर जाएंगे। 2:30 बज गए हैं जी। अफ्तारी वहीं भी मेरे ख्याल में करेंगे। और सीमेंट मैंने मंगवाई थी, असद को भेजा था, 2 बोरियाँ सीमेंट की मंगवाई हैं फ़िलहाल के लिए, यही काफ़ी हो जाएंगी। और ये इधर से भाई फट गई है, सीमेंट पुराना लग रहा है, जैसे रोड़ियाँ बन रही हैं। सही है, रेस्ट टाइम है भाई फ़िलहाल के लिए। इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाना है, अभी तो मैंने नहीं बुलाया, प्लम्बर नहीं आया तो फिर मैंने इलेक्ट्रीशियन को भी कॉल नहीं की क्योंकि प्लम्बर का काम होना था तभी इलेक्ट्रीशियन ने भी साथ में काम करना था। चले भाई कमरा हो गया है जी खाली। भाई लियाकत लोग चले गए हैं जी, फिर से अब यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। और अब भाई लियाकत लोग आएंगे मेरे ख्याल में, मैंने पूछा नहीं है लेकिन अम्मा जिक्र कर रही थी कि ईद पे ही आएंगे। तो ईद में अभी तकरीबन भाई 20 दिन हैं, तो 20 दिन तो आराम से यहाँ गुजर जाएंगे, फिर दूसरे कमरे में वहाँ ही शिफ्ट होंगे। लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता इधर आने का, मेरा दिल है कि वहीं जहाँ सारा कुछ सेटल हुआ पड़ा ना वहीं रहे। लेकिन अम्मा जो है ना फिर सामान इधर शिफ्ट कर देती हैं कि यहाँ सो जितने दिन सो सकते हो। तो 20 दिन हमारे पास फिर टाइम है। चले भाई टोकरी हम उठाते हैं। टोकरी एक हाथ से तो उठाई नहीं जाएगी, तो पहले हम दूसरा सामान शिफ्ट कर लेते हैं। ये भाई खाते वाली कापी है, जो घर का सामान ले आता हूँ वो इसमें लिखता हूँ, तो ये गुम नहीं होनी चाहिए, पहले इसको संभाल के रख लेते हैं। इसमें जो है ना भाई ठेकेदार को जो पैसे जाते हैं वो भी लिखे जाते हैं, तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि फिर डाटा जो है ना मिस ना हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि पिक्चर्स वगैरह भी बना के रख लिया करूँ। समटाइम्स होता है कि कापी का मसला हो जाता है तो मोबाइल में पिक्चर्स वगैरह पड़ी होती हैं। गर्मी आ गई है और भाई कुछ जैकेटें जो है ना हमारी धोने वाली पड़ी थी, मेरे ख्याल में ये धुल गई हैं। ये तो फिर गंदी हुई खड़ी है ये तो इनको भाई सूख गई हैं, बस उठा लें इनको, फिर गंदी हो रही हैं। बाइक से गुजर रही हैं सारी, ये सड़क साथ है, बाइक गुजरती है, धूल मिट्टी पड़ती रहती है तो नीचे गिरी हुई थी तब भी दाग लगे हुए हैं, फिर गंदी हो जाएंगी। इनको भैया भैया आप रखो तसल्ली ना, ट्रांगे सट्टो तो बांगे ना। अच्छा मैं भी भाई वाइट लेके आया, मेरा ही है मुझे लग रहा है। नहीं मेरा नहीं है, मैं भी वाइट नया लेके आया था, तो भाई लिया कर लोगों का भी सेम वाइट ही है। आज जो है ना सर्दियों को फाइनली परमानेंट पक्का अगली सर्दियों तक के लिए अलविदा कर दिया गया जी। ट्रंक पैक हो गया जी, सारी जो जर्सियाँ थी ना फाइनल ट्रंक में रख दी गई हैं। अब जर्सियाँ पहनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, जो हालत आज गर्मी की बनी खड़ी है ना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो ना धुलने के लिए कुछ रह गई थी, लास्ट टाइम कुछ हमने रख दी थी तो आज वो भी धुल गई थी, तो इनको भी ट्रंक में पैक कर दिया। अब कितने महीने इंतज़ार करना पड़ेगा जी? मार्च, अभी मार्च शुरू ही हुआ ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के लास्ट तक तकरीबन गर्मी पड़ती है, जो हालात चल रहे हैं। इस बार तो सर्दी पड़ी ही नहीं, सर्दियाँ ही गर्मियों में गुजर गई हैं। तो 9 महीने तो आप कह लो ना कि शदीद गर्मी हमने बर्दाश्त करनी है। 10वें महीने जाके कहीं हल्की ठंड स्टार्ट होगी। देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। सितंबर तक जो है ना भाई गर्मी के लिए फुली माइंड को प्रिपेयर कर लें पाकिस्तानी वहाँ। दिल तो मेरा में भाई कर रहे हैं हम नारायण के गांव चले जाते हैं, वहाँ पे पहाड़ों में घर लेते हैं रेंट पे। अच्छा। कोई दे देना सस्ता था। अच्छा। तो गर्मियाँ बंदा भाई गुजार रहा है वहाँ पे। भाई पहाड़ों में ना बंदे का एक घर होना, तो गर्मियाँ मैं कहता हूँ बंदे के लिए ऐसे ना सुकून बन जाता है।
तो पहाड़ों में कोई घर पता नहीं इस तरह से कोई रेंट पे मिलते हैं या नहीं मिलते मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए स्पेशली पंजाब के लोगों के लिए सिर्फ एक मसला जो मेरे ख्याल में बनेगा ना, वो नेट का बनेगा। यहाँ की आवाम नेट का बड़ी आदी है, क्योंकि नेट की फिर भी स्पीड अच्छी मिलती है, पहाड़ों में तो बिल्कुल नहीं होती ना। तो बस इसके अलावा बाकी सारे सहूलतें हैं वहाँ पे। तो लेकिन भाई घर पता नहीं रेंट पे मिलते हैं नहीं मिलते। 9 महीने तो 9 महीने ना भी रहो ना, 4-5 महीने बंदा गुजारे, या इस तरह से करे कि 2-3 महीने गुजारा है, महीना डेढ़ फिर रह गया, इस तरह से फिर सर्दियाँ गर्मियाँ फील नहीं होती। लेकिन शायद ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सस्ता इतने महीनों के लिए घर मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो नारायण का घर में रहते हैं, थोड़ा सा भाई कमेंट्स में गाइड कीजिएगा कि क्या सूरत हाल होती है वहाँ पे। अच्छा भाई, अभी जो है ना हमारा क्रिकेट टाइम चल रहा है जी। जगह हमारे पास यही है तो फिर यहीं खेल। चल भाई फट शहरी जा, फट के ले 60 नहीं इधर मुझे दे। ए आउट हो गया, चल आउट हो गया, चल उधर ए चल या पकड़ लिया चल भाई, हूँ तो वो आउट है, आउट हो गया। चल नहीं दोबारा मैं व्लॉग बनी दखल नहीं हूँ दोबारा चल हूँ आउट हो गया तो मैं तैयार ही कोई ना मैं चल। हाँ मैं तैयार, चल। टाइम जो है ना 4 बज गए हैं जी। और अभी जो है ना अब्बा जी ने मुझे कहा है कि गंदम को लगा हुआ था जी पानी, और वो ना नक्का जो होता है ना उसको बंद करना था कि पानी फुल हो गया खेत में। तो वैसे मोटर भी बंद कर दी, लेकिन फिर भी ना वो खाल के एंड पे ना लगाना पड़ता। और मुंगरे चेक करो भाई कितने लगे हुए हैं, ओए और ये पक रहे हैं भाई, खाने के काबिल नहीं रह जाएंगे कुछ दिनों तक अगर जल्दी ना तोड़े गया तो। ये 2 पौधे हैं, एक ये खड़ा है और एक वो घर के पास है। सब्जियां तो भाई ख़त्म हो गई थी, पक छक गई हैं, और ये मेथी भी पकी खड़ी है। लहसुन तो अभी खैर नहीं बना। बंद कहाँ से करना है भाई। गंदम माशाल्लाह से भाई चेक करो, सही फल लेके खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये कहाँ से बंद करना है मुझे ये नहीं पता, मेरे ख्याल में एक यहाँ से बंद करना है, बल्कि यहाँ से नहीं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से बंद करना है। ओए भाई ना घास उगा हुआ है ना खाल पे, तो सारा लीक हो जाता है पानी खेतों की तरफ। यहाँ से बंद करना है, ये देख रहे हो, ये जो इसको हम चापड़ कहते हैं, नक्का भी कहते हैं, इसको भाई ऐसे लगाना है ये चीज़, ताकि बंद हो जाए, ताकि पानी जो है ना इधर को ना जाए बल्कि अब सीधा जाए। जिसने पानी लगाना होगा ना, हमारे खेत में फुल हो गया तो अब पानी इधर को ना जाए, इसलिए इसको बंद करना था। सामने रहा जी हमारा माशाल्लाह से स्वीट होम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अभी काम चल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सर्दियों में ना हम इस विंडो से भाई प्यारा सा नज़ारा देखा करेंगे। उम्मीद तो है गर्मियों में ही हो जाएगा काम कंप्लीट, लेकिन सर्दियों का अलग ही मज़ा होगा। तो भाई जो नक्का लगाना था वो तो मैं लगा आया हूँ, और अभी कुछ और करना हुआ तो फिर अब्बा जी बताएँगे। टाइम जो है ना 7 बज गए हैं भाई, और अफ्तारी करके हम फ्री हो चुके हैं जी। और अभी तक मैं नहाया नहीं, मैंने अब नहाना है। काम करता रहा, टाइम ही नहीं लगा, फिर ऊपर से अफ्तारी का टाइम हो गया, तो जल्दी जल्दी अफ्तारी की नमाज़ अदा की। अभी मैं नहा के कपड़े शपड़े भी चेंज करेंगे, और इंशाल्लाह आज की वीडियो भी करते हैं जी ख़त्म। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी लाजमी कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।